सबसे ज़्यादा किसकी याद आती? मम्मी को। मेरी मम्मी आज भी मेरे लिए रोती है यार, मैं भी उसके लिए रोती हूँ। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लेकिन जब आप कहते हो किन्नर जाती है तो हमें भी हार्ट फील होता है ना। कुछ कोचिंग वाले ने कहा कि माहौल खराब हो जाएगा। मतलब कोचिंग में अगर किन्नर जाती हैं पढ़ने के लिए तो उनका माहौल खराब हो जाएगा। वो वैसे लोग बोलते हैं जो शराब पी के क्लास लेते हैं, वो लोग बोलता है। यार ये सब ट्रांसजेंडर लोग जाते हैं, आपके घरों में तालियां बजाते हैं, आपके खुशी में खुशी होते हैं, तो क्या मैं इसकी हकदार नहीं हूँ कि कभी जीवन में मेरे ऊपर कोई मेरे लिए ताली बजाएगा? तो हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, सरकारी नौकरी सच में पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ और उसको तोड़ूंगी और उसको पाऊंगी। वर्दी का इंतजार है कि कब अपने शरीर में वर्दी आएगी। हाँ, मैं तो वर्दी के एकदम परेशान हूँ। इन लोगों को कमजोर समझने वाले मूर्ख हैं। एक्चुअली सनातन को मैं मानता हूँ और शिखंडी महाराज को भी जानता हूँ। शिखंडी महाराज के बिना महाभारत भी अधूरा है। मैं कहना चाहूँगा तमाम कोचिंग वालों को कि आप लोगों ने जो कहा कि इसको निकाला था कि हमारे यहाँ पढ़ेगी तो माहौल ख़राब हो जाएगा, तो देखिए आज 3 दरोगा और 8 सिपाही बनी है, तो ये माहौल इसने ख़राब नहीं किया, माहौल इसने बनाया है। नमस्कार, मैं कुंजली और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, वो समय गया जब किन्नर समुदाय के लोग हमारे लिए जोर जोर से तालियां बजाते थे। अब वो समय आ चुका है कि हम उनकी सफलता पर जोर जोर से ताली बजाएं और उनको खूब सारी बधाइयां भी दें। हमारे साथ जो चेहरा आपको नजर आ रहे हैं, दिव्या ओझा, आज पूरे बिहार में या फिर पूरे देश में कहें कि इनके नाम को लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल बन चुकी हैं बिहार पुलिस में और काफ़ी सराहना हो रही है इनकी। और इनको बनाने वाले जो हैं वो गुरुजी हमारे साथ हैं, लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं। मधु कश्यप का नाम आया, अब दिव्या ओझा का जो है वो लिस्ट में नाम आ चुका है। सबसे पहले दिव्या आपसे बोलूंगी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं इतना सारा प्यार मिल रहा है सोशल मीडिया पे, लोग शेयर कर रहे वीडियो, कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो गए थे, तो हमारे समाज के व्यक्ति लोग बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स भी किए थे, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे समाज इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, समझ रही है। और आने वाले समय में अगर हमारे गुरुजी जैसे अगर गुरुजी रहें तो आने वाले समय में बहुत सारे ट्रांस वीमेन लोग को BPSC UPSC SI दरोगा में जगह दिलवाएंगे और हमारा समाज का भी चेहरा अच्छे से बदलेगा और हमारे प्रति वो भी जागरूक होंगे और हम भी अपने जीवन को अच्छे से स्वतंत्रता रूप से जिएंगे। जहाँ पे किन्नर समुदाय के नाम आते ही लोग अलग अलग नामों से उन्हें बुलाते हैं। मैं नहीं बोलूँगी, आपने सुना भी होगा बहुत सारी जगहों पर या फिर बचपन से शायद सुनते भी आ रही होंगी, लेकिन अब जाके पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है, आपके लिए आवाही कर रही है। ये जब आया, कितना इंतज़ार करना पड़ा इस टाइम के लिए, इस समय के लिए? मैम, ये तो इंतज़ार 2022 का है हमारा। 2022 से ही मैं स्टडी में लगी हुई है, सर के से जुड़ी हुई हूँ। तो हर रोज़ यही था कि कब कल ऐसा दिन आएगा जिस दिन मैं बिहार पुलिस या बिहार दरोगा बनूंगी। हर रोज़ सरकारी नौकरी तो मुझे पाना ही था, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी पावला मतलब होला कि भगवान से भेंट गई। तो मैं भी भगवान मिल गए। तो हाँ, मैं भी यही कहती हूँ, सरकारी नौकरी सच में पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ और उसको तोड़ूंगी और उसको पाऊंगी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारे गुरुजी भी यही सिद्धांत है, जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हमने उन्हीं के सिद्धांत पे चली और हर समय मैं यही सोची, आज नहीं तो कल मैं हारूंगी नहीं, मैं थकूंगी नहीं, क्योंकि जीवन का इतना संघर्ष मैं झेली हूँ ना कि मैं थकने वाली नहीं थी। संघर्ष के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुरुजी बार बार आ रहा है। लगातार इतिहास रचते जा रहे हैं, जहाँ पे लोग अपने क्लास से भगा देते हैं कि किन्नर के समुदाय के अगर कोई भी अगर आते हैं तो आपने दिल खोल के उनको एक्सेप्ट किया। डर नहीं लगा कि एक के आने की वजह से कहीं 10 विद्यार्थी भाग ना जाए? नहीं, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर इन लोग को अगर एक भी बच्ची आते या बच्चा जो ट्रांसजेंडर है और कोई जाता है तो हम सब बच्चे को निकाल देंगे, इन लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों के दर्द को मैंने देखा था, महसूस भी किया था। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और बजरंग बली ने मुझे सफलता दिलवा दी। आपने बोला कि इनके माथे पे आपने लिख दिया था पुलिस का जो है वो कहीं ना कहीं लिख दिया और वो चीज़ हो भी गया। कल आपने दरोगा भी लिख दिया। क्या वाकया है ये वाला? ये देखिए, ये तो अभी चूंकि दिव्या आपको ग्रेजुएट नहीं है, डूइंग ग्रेजुएट, अब फिजिक्स से ये पार्ट 2 में है, तो ये जैसी इसका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो दरोगा बनेगी और मेरी भी इच्छा है कि दरोगा बने, क्योंकि वर्दी इस पर बहुत खिलेगा, ये मैं जान रहा हूँ। तो स्टार वाला वर्दी रहे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पूरे बिहार की सबसे खूबसूरत महिला कांस्टेबल भी जाएंगी। हम पूरे बिहार की सबसे महिला खूबसूरत कांस्टेबल पूरे लड़की और सारे ट्रांसजेंडरों में सबसे खूबसूरत जाएगी, इसमें कहिए तो कोई संदेह नहीं। लेकिन खूबसूरती इसके आचरण में भी है, खूबसूरती इसके बिहेव में भी है, खूबसूरती इसके पढ़ाई में भी थी, खूबसूरती इसके डेडिकेशन में भी था। अभी सोचिए कि 98 kg की बच्ची 38 kg अपना वेट घटा दे, तो निश्चित रूप से अगर मैं इसको बेटी बोल रहा हूँ और ये हमको पापा बोल रही है तो स्वाभाविक है कि
एक बाप के कर्ज को इसने निभाया है और एक बेटी का फर्ज इसने निभाया है। और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अद्भुत योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री का से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री मिलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान सर से बात हुई, वो मिलेंगे, तो पीएमओ कार्यालय से फ़ोन आया, वो मिलेंगे। तो निश्चित रूप से ये मेरे गर्व की विषय है। और बहुत जल्द ही ये लोग जो कि ज्वाइन कराने मधु कश्यप को मैं ले गया था, तो इस बेटी को भी लेके मैं जाऊँगा सुपौल। और ज्वाइन कराने के बाद हमने कहा है कि हम लोग दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में पीएम प्रधानमंत्री से और मिलने का प्रयास करेंगे, हाँ। है ना। दिव्या, घर के बारे में मैं जानना चाहूँगी। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया कि जहाँ घर वालों ने निकाल दिया, वो कहीं ना कहीं आपने उसको ठान लिया कि नहीं, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। मतलब घर वाले का आया बधाई वगैरह मिला कुछ कि हाँ आपने बहुत अच्छा कर लिया है, अब आइए आप, हम खोल के दिल खोल के स्वागत करेंगे? मैम कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है ना, वही चीज़ें आपको चेंज कर देती हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत सारा था, जीवन का चैलेंजेस तो मतलब हर एक कदम पर चैलेंजेस था। देखिए हमारे मम्मी पापा भी उस टाइम थोड़ा सा, आप तो समझ सकती हैं कि अगर घर का अगर इस तरीके का गांव का रिएक्शन रहेगा, हाँ थोड़ा सा उनको जलील कर देते हैं, समाज ना उनको जलील करते हैं। क्या बोला जाता था इस बारे में? तो ये तुम्हारा जो ये बच्चा है औरों से डिफरेंट है, ये मतलब जो आप लोग बोलते हैं किन्नर, जो भी शब्द हैं, ये सब चीज़ें वो लोग बोलती थी, इतना जलील करते थे ना कि मम्मी पापा भी सोचते थे ना कि अगर इसको रखेंगे और इतना जलील, चलो हम तो हो ही रहे पर इसके अंदर तो दुख है, अगर ये जलील भी इतना होगी कहीं खुदा ना खास्ता ये अपने आप को कुछ कर ना ले। इसीलिए मेरे घर वाले भी सोचते थे कि कहीं चली जाएगी तो कम से कम जो समाज का जो बंधन है, जो इनके ऊपर प्रताड़ना है, उसी से तो थोड़ा सा बच सकेगी। इसीलिए मैम हम गाँव से अपने आ गए यहाँ पटना। और लेकिन वो दिल में कचोटता तो होगा ना कि अपना परिवार, अपना समाज, अपने लोग छोड़ के कहीं और आके रह के पढ़ाई करना या फिर कोई भी काम करना, ये कितना अंदर से तकलीफ देता था? मैम ये तो आप समझ सकती हैं कि एक बच्चे को अपने माँ से छोड़ के जाना, या एक बच्चे, सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी? मम्मी को। मेरी मम्मी आज भी मेरे लिए रोती है यार, मैं भी उसके लिए रोती हूँ। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मैं मन को अपने कभी मैं बोलती थी नहीं मम्मी कोई बात नहीं, एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने मन को मैं समझाती थी, खुद से बातें करती थी। नहीं एक तो वक्त ऐसा आएगा जो मेरी मम्मी भी मेरा साथ देगी, मैं तो अपनी मम्मी के लिए हर समय खड़ी थी। लेकिन जो समाज का जो क्राइटेरिया था ना, उस क्राइटेरिया की वजह से मैं नहीं जा पाती थी। लेकिन एक वक्त आया, भगवान गुरु जी का मुझे साथ मिला और मैंने स्टडी बहुत ही दिल से करी। और जब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया 9 तारीख को, उसके बाद से ऐसा लगा कि पूरा दुनिया बदल गई। और मैं तो बदली, दुनिया भी बदल गया। हमारा देश 76 साल आज़ाद हुए हो गया। मुझे ऐसा लगा ना कि मैं 9 तारीख को आज़ाद हुई, ऐसा मुझे फील हुआ। पहली बार लगा कि मुझे मतलब आज़ादी महसूस हो रही है, स्वतंत्रता, और मुझे आज़ादी मिल गई, ऐसा हमको लगा। कहीं ना कहीं बोला भी था कि अभी तक जो है वो हम लोग तालियां बजाते थे दूसरों के लिए, अब लोग हमारे लिए तालियां जी, ये बात हम बोली भी थी। लोग कहते हैं ना कि ट्रांसजेंडर सिर्फ हमारे घरों में आते हैं, ताली बजाते हैं, हमारे खुशियों में खुश होते हैं। तो ये रियलिटी है कि अब मैंने तो नहीं बजाई है, लेकिन मैंने देखा है सब चीज़ों को, ट्रेडिशनल वर्क को मैं देखी हूँ। देखिए हमारे पास ना घर होता है, ना भाई ना बहन, सब तो होते हैं पर सब हमें छोड़ देते हैं। हमारी खुशियों के लिए कुछ बच ही नहीं जाता। हमारे खुशियों में कोई है तो आप ही सब हो। आप ही के खुशियों में हम लोग खुश होते हैं, आपके दुख में हम लोग दुख होते हैं। तो जाते हैं तो फिर तालियां बजाते हैं। तो हम सोचती थी यार ये सब ट्रांसजेंडर लोग जाते हैं, आपके घरों में तालियां बजाते हैं, आपके खुशी में खुशी होते हैं, तो क्या मैं इसकी हकदार नहीं हूँ कि कभी जीवन में मेरे ऊपर कोई मेरे लिए ताली बजाएगा? मैं बोलती थी नहीं, कुछ तो जीवन में ऐसा करूँगी कि कोई वो लोग भी हमारे कामयाबी पर दिन ताली बजाएंगे। और जिस दिन 9 तारीख को मेरा रिजल्ट आया, उस दिन सारे हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे गुरुजी सबसे पहले और सभी का जब ये रिएक्शन, जब ताली बजा, तो मैं बोली जा मैं जीवन में जी ली और मैं जीत गई, ऐसा मुझे लगा। जब दिव्या क्लासरूम में पहली बार आई, आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं होता था कि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे? बच्चों में थोड़ा सा एक होता है ना कि वो सिक्योर फील नहीं करेंगे, उनको लगेगा कि वो फ्री होके नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा कुछ होता है? फेस करते हैं? तो बात हम अपने बच्चों को बहुत करेंगे। बाकी दिव्या गई थी, पहले हमको नहीं जानती थी बेचारी, गोपालगंज से आई थी, तो कुछ कोचिंग में गई थी। कुछ कोचिंग वाले ने कहा कि माहौल ख़राब हो जाएगा। मतलब तो कोचिंग में अगर किन्नर जाती हैं पढ़ने के लिए तो उनका माहौल ख़राब हो जाएगा। वो वैसे लोग बोलते हैं जो शराब पी के क्लास लेते हैं, वो लोग बोलता है, वो लोग इस बुरा मान जाएंगे सर। नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रहमान बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से नहीं डरता है। तो और मेरे साथ तो अर्धनारीश्वर लोग हैं, तो ये लोग तो निश्चित रूप से, लेकिन माहौल खराब नहीं हुआ, बच्चों ने जबरदस्त माहौल खराब हो जाएगा ये कहते हैं। हाँ कहते, लेकिन यानी बच्चों रहमान सर का माहौल नहीं खराब, रहमान सर का माहौल बन गया। ये इसके लिए मैं इन लोगों दरोगा में लगातार रिजल्ट, कांस्टेबल में लगातार 8 रिजल्ट्स आपने दे दिया, ये जो बीरा उठा है कहाँ तक इसको पहुँचाना है? जब तक सांस है तब तक चलते रहेंगे। और इन लोगों को अब किसी भी तरह का
रुसवा नहीं होने देंगे, ये मैंने ठान लिया है। वर्दी का इंतजार है कि कब अपने शरीर में वर्दी आएगी। हाँ मैं तो वर्दी के एकदम परेशान हूँ। सर बोले हैं कि तुम चिंता मत करो, 1 तारीख को मतलब ज्वाइनिंग है। वर्दी का हम लोग ने ये कर लिया है जी, और वर्दी भी आपसे ला के देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बेटी मेरी है तो कौन देगा, जी, तो इसको देंगे और इसको लेके जाएंगे सुपौल। वो एक पहला जो है वो सामने देखना अपने स्टूडेंट को, स्पेशली जब वो ट्रांस स्टूडेंट होते हैं, वो वर्दी में जब आपके सामने आते हैं, एक पिता के तौर पर आपको कैसा महसूस होता है? लगता है कि हमारी बेटी और बेटा ने हमारा वो नाम किया है जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये स्वाभाविक है कि ये आशीर्वाद बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। जी, चलिए लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो तमाम लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो ट्रांस लोग देख रहे हैं, जिनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जिनको इस समाज का हिस्सा नहीं समझते हैं, जिनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, जिनको जलील किया जाता है, उनको क्या बोलना चाहिएगा? मैं सबसे पहले यही कहूँगी, देखिए कोई ट्रांस है और वो भिक्षावृत्ति करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वो वैसे कोई इंसान नहीं चाहता है भगवान ने मेरा हाथ पैर सब सही सलामत दिया और मैं किसी के आगे हाथ फैला के खाऊँ। कोई ट्रांस नहीं चाहता है, कोई ट्रांस वीमेन नहीं चाहती है। उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है, जो रीज़न हमारे समाज के लोग नहीं समझते हैं। और वो रीज़न कहाँ से आता है? उसी समाज से उठ के आता है। अगर आप अपने बच्चे को, अपने एक माँ अपने बच्चे को अपने घर में रखेगी तो बच्चा क्यों निकलेगा, क्यों वो भीख मांगेगा ट्रेनों में, क्यों वो टोल टैक्स पे खड़ा होगा? तो मैं पहले सबसे पहले तो जितने भी हमारे समाज में, हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में जितने भी मम्मी पापा हैं, सबसे पहले उनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि अपने बच्चे को आप अपने ना दिल से दूर ना करें, वो बच्चे को अपने पास रखें। वो बच्चा सब कुछ कर सकता है, वो बच्चे में हर हुनर है, हर क्वालिटी है। सिर्फ आप उसको अपने साथ रखिए, वो बच्चा कुछ भी करेगा, ज़रूर अच्छा करेगा। और मैं थी तो टूट के भी मैं बिखरी नहीं, मैं टूट के भी अपने आप को समेटना जानती थी। गुरुजी का साथ मिला। ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान को वो चीज़ है उनके अंदर क्वालिटी हो। तो इसीलिए हमारे समाज के जितने भी हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे कम्युनिटी के जितने सारे लोग हैं, सबसे कहूँगी कि जीवन है, इस जीवन से हमें हारना नहीं। अगर हम हार जाएंगे तो फिर जीवन का लक्ष्य का कुछ हमारा रह ही नहीं जाएगा। तो आप लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग से बोलूँगी कि आप लोग निकलिए। अगर निकलते हैं तो आप वो जो लाइन ट्रेडिशनल वर्क है उस चीज़ से थोड़ा सा परे हटिए और आप स्टडी से जुड़िए। जिस दिन आप स्टडी से जुड़ेगा, आपके अंदर क्वालिटी होगा, आप एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे, उस दिन आपको कोई ट्रांसजेंडर किन्नर कह के नहीं बोलेगा और आप भी जीवन में एक मेन स्ट्रीम से जुड़ के अपने जीवन को जिएंगे। जितने भी हमारे महिला और पुरुष हैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप हमें भी रिस्पेक्ट दो। हमें रिस्पेक्ट के बहुत भूखे रहते हैं कि आप हमें एक बार कहोगे कि देखो मेरी बहन जा रही है, वही तो। लेकिन जब आप कहते हो किन्नर जाती है तो हमें भी हर्ट फील होता है ना। आप ऐसा घूम के देखते हैं जब वो क्रॉस आप एक तराजू में हर इंसान को कैसे नाप सकते हो? जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे कम्युनिटी में या हमारे समाज में हर इंसान एक ही काम करता है, जरूरी तो नहीं। हमारे मेल फीमेल भी है, कोई काम करता है, कोई प्लांट केमिस्ट है, कोई अलग अलग सबका क्राइटेरिया है। उस तरीके से हमारे समाज में भी है, कुछ लोग भिक्षा मांग रहे हैं, कुछ लोग बधाई कर रहे हैं, कुछ लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ उन्हें प्यार दो, उन्हें रिस्पेक्ट दो। आपके रिस्पेक्ट के हम भूखे हैं और कुछ नहीं। दिव्या, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपसे मिलके और वाकई में आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। लास्ट में जो भी तमाम लोग देख रहे हैं, वर्दी का एक सपना देखते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे, अचीव नहीं हो पाएगा, कुछ हो सकता है कि बीच में बहुत सारी परेशानियां आए। जब ये कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्या बोलना चाहिए? देखो, इन लोगों को कमजोर समझने वाले मूर्ख हैं। एक्चुअली सनातन को मैं मानता हूँ और शिखंडी महाराज को भी जानता हूँ। शिखंडी महाराज के बिना महाभारत भी अधूरा है। तो निश्चित रूप से इतिहास का छात्र भी हूँ और सनातन को जानता हूँ। तो चाहे जो भी इतिहास में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो इनके द्वारा हुई है। और मैं कहना चाहूँगा तमाम कोचिंग वालों को कि मैं तो शिक्षक हूँ और मैं हर सबसे प्यार रखता हूँ कि आप लोगों ने जो कहा कि इसको निकाला था कि हमारे यहाँ पढ़ेगी तो माहौल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, आज 3 दरोगा और 8 सिपाही बनी है। तो ये माहौल इसने ख़राब नहीं किया, माहौल इसने बनाया है और ऐसा माहौल बनाया कि लोग अब इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। जब सीएमओ से फ़ोन आ जा रहा है, पीएमओ से फ़ोन आ जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान फ़ोन कर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर उन लोग को पछतावा तो जरूर होगी जिन लोगों ने इसको बेदखल किया था। तो आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मैंने नहीं बनाया, इन लोगों ने हमारा माहौल बना दिया है। चाहे हमारी दिव्या ओझा हो, चाहे रुद्र सोनी हो, चाहे करण हो, चाहे अनमोल हो, चाहे आपको परी हो, चाहे आपको गायत्री हो, चाहे आपको विजय हो, ये सब ने मिलके, 8 ने मिलके एक नया इतिहास रचा है। उसी तरह का इतिहास रचा है। रहमान का 10 साल बढ़ा दिया और है ना। गुरु रहमान तो निश्चित रूप से, तो जीवन और मृत्यु तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन गुरु रहमान के उपलब्धियों में अगर कुछ उपलब्धि काउंट होंगे तो उन उपलब्धियों में जरूर होगा कि मैंने उस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है जिसको समाज नकारता था, हमेशा नकारता था।
हमारे साथ गुरु रहमान थे, दिव्या ओझा थी। आप इनको खूब सारा प्यार दीजिए, भर भर के इन्हें जो है वो बधाइयाँ भेजिए, क्योंकि हकदार है ये। इन्होंने बोला कि अब जाके आज़ादी महसूस हुई है, तो चलिए आज़ादी मनाया जाए आपका, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री बुलाए हमको, दिव्या को लेकर सब लोग आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ट्रांसमेन होते हैं वो लोग कहीं कहीं, जैसे रुद्र है, अनमोल है, करण, ये लोग सेल्समैन का काम कर रहा है। तो वो लोग आ रहा है, फ्राइडे को आ रहा है। तो वो लोग आएगा तो हम सीएम के पास जाएंगे, उसके बाद दिल्ली बुलाया गया है। तो जाएंगे तो हम माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि बीपीएससी में भी इनको 1% दिया जाए और यूपीएससी में भी 1% दिया जाए, कि रिजर्वेशन जैसे सिपाही और दरोगा में जो दिया गया है उस तरह बीपीएससी में दें और यूपीएससी में दें। तो निश्चित रूप से आज दरोगा और सिपाही मैंने बनाया है, तो कल बीपीएससी और यूपीएससी में भी इनको लाकर मैं खड़ा करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ऐसे ही रिजल्ट देते रहिए और हम लोग आके दिखाते रहें, यही आप मैं बोलना चाहूँगी। आप दोनों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।